कम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 6 वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय हिंदी का पेपर, जो आपका 6 मार्च के दिन होने वाला है। उसका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक और अच्छी तरह से वॉच करना है, ताकि आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल से 60/60 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय हिंदी का हम पेपर करेंगे कक्षा 6 का। पूर्णांक आपका 60 अंक रहेगा। समय आपको 2.5 घंटे का परीक्षा के अंदर मिलने वाला है। शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, और जिन जिन स्टूडेंट्स ने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए भाई, प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक आपके आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, जिनका आपको निर्देश दे रखा है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक आपको मिलेगा। तो प्रश्न क्रमांक 1 है आपका, गीता का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका पहला ऑप्शन है इसमें ऋषि आश्रम में, दूसरा है इसमें राज परिवार में, तीसरा है इसका युद्ध भूमि में, और चौथा है आपका अस्पताल में। तो प्रश्न क्रमांक पहले का आपका सही उत्तर क्या जाएगा? गीता का जन्म कहाँ हुआ था? युद्ध भूमि में हुआ था। ठीक है, युद्ध भूमि में आपको इसमें सही उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 2 है आपका, बापूजी पूजा के समान मानते थे। तो आपका ए ऑप्शन है भाषण देना, बी ऑप्शन है आपका श्रम करना, सी ऑप्शन है आपका लेख लिखना, और डी ऑप्शन है आपका घूमना। तो इसमें आपको सही उत्तर क्या लिखना है? श्रम करना। ठीक है, दूसरा वाला आपको इसमें सही उत्तर लिखना है। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 3, मधुर वचन है। तो आपका पहला ऑप्शन है इसमें तीर, दूसरा इसमें औषधि, तीसरा इसमें नीर, और चौथा इसका छार। तो तीसरे में आपको सही उत्तर क्या लिखना है? औषधि, यानी कि दूसरा वाला विकल्प आपको सही उत्तर इसमें लिखना है। नेक्स्ट, अगला आता है आपका चौथा, बाबा भारती को खड़क सिंह ने रोका था। तो आपका ए ऑप्शन है अपाहिज बनकर, बी ऑप्शन है आपका वैद्यकांत, सी ऑप्शन है आपका किसान बनकर, और डी ऑप्शन है आपका पुजारी बनकर। तो प्रश्न क्रमांक 4 का आपको सही उत्तर क्या लिखना है? अपाहिज बनकर, पहला वाला ऑप्शन आपको सही उत्तर इसमें लिखना है। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5वां, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो आपका ए ऑप्शन है क्रिया विशेषण, बी ऑप्शन है आपका विशेषण, सी ऑप्शन है आपका संबंध बोध, और चौथा ऑप्शन है आपका क्रिया। तो प्रश्न क्रमांक 5 का आपको सही उत्तर क्या लिखना है? विशेषण, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन आपको सही उत्तर इसमें लिखना है। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 6, धरा संतृप्त हो रही है। तो आपका ए ऑप्शन है पुण्य से, बी ऑप्शन है आपका दया से, सी ऑप्शन है आपका दान से, और चौथा है आपका पाप से। तो इसमें आपको सही उत्तर क्या लिखना है? पाप से, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन आपको इसमें राइट आंसर लिखना है। अगला आता है आपका 7वां प्रश्न, केरल को नारियल कहा जाता है। नारियल का कहते हैं, केरल को नारियल का कहते हैं, क्या कहते हैं केरल को? तो आपका ए ऑप्शन है बगीचा, दूसरा है आपका जंगल, तीसरा है आपका सागर, और चौथा है आपका खेत। तो केरल को नारियल का बगीचा कहा जाता है। तो आपको इसमें पहला वाला ऑप्शन राइट आंसर लिख देना है। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8वां, सेवा के कार्य को ईश्वर मानते थे। तो आपका पहला ऑप्शन है इसमें ईश्वर चंद्र, दूसरा है इसमें भवानी प्रसाद, तीसरा इसमें दे रखा है महात्मा गांधी, चौथा है आपका बाबा भारती। तो प्रश्न क्रमांक 8 का आपका सही उत्तर क्या लिखना है? महात्मा गांधी। तीसरा वाला ऑप्शन आपको इसमें सही उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 9 है आपका, आरुणि के गुरु का क्या नाम था? तो आपका ए ऑप्शन है धौम्य, दूसरा ऑप्शन है इसमें द्रोणाचार्य, तीसरा ऑप्शन है इसमें उपमन्यु, और चौथा ऑप्शन है आपका वशिष्ठ। तो 9वें का आपका सही उत्तर क्या लिखना है? धौम्य, यानी कि पहला वाला विकल्प आपको इसमें सही उत्तर लिख देना है। नेक्स्ट, अगला है आपका 10वां, समाज शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर क्या बनता है? कौन सा शब्द बनेगा? तो आपका पहला है सामाजिक, दूसरा सामाजिक, मात्रा का फर्क है, तीसरा है आपका सामासिक, और चौथा है आपका सामाजिकी। तो इसमें आपको सही उत्तर क्या लिखना है? सामाजिक, ये वाला। ठीक है, ये वाला बिल्कुल सही है। तो आपको इसमें दूसरा वाला विकल्प सही उत्तर लिखना है। तो इस प्रकार से आपके बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक। ठीक है, निर्देश आप देख लीजिए इसका। प्रश्न के उत्तर 1 से 2 वाक्य में दीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक आपको मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 11वां आप देख लीजिए, कवि जन्मभूमि के लिए जीने मरने की बात क्यों करता है? ठीक है, ये आपका प्रश्न क्रमांक 11वां रहेगा।
12वां आप देख लीजिए, संस्कृति के किस विकास में नदियों का महत्व लिखिए। संस्कृति के विकास में नदियों का महत्व लिखना है आपको। अगला आता है आपका 13वां, कमल के आंखों से ओझल होते ही निर्मला की मनोदशा का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट 14वां है आपका, दो देशों की मुद्राओं के नाम आपको लिखना है। अगला आता है आपका 15वां प्रश्न, गीता को किन की बातों में छलावा नजर आ रहा था, वह छलावा क्या था। और 16वां प्रश्न आप देख लीजिए, वृक्ष ना होते तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये आपका प्रश्न क्रमांक 16वां हो जाता है कंप्लीट। तो इस प्रकार से आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न रहने वाले हैं। चलिए इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं। तो देखिए, ये आपका प्रश्न क्रमांक 11वें का उत्तर रहने वाला है इस प्रकार से। ठीक है, जल्दी जल्दी इनको आप याद करते जाइए। प्रश्न क्रमांक 11वें का उत्तर ये रहेगा। नेक्स्ट अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12वें का उत्तर। ठीक है, ये आपका प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13वें का उत्तर। ठीक है, ये आपका प्रश्न क्रमांक 13वें का उत्तर रहेगा, तो आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 13वें का उत्तर ही रहने वाला है। नेक्स्ट 14वें प्रश्न का उत्तर आप देख लीजिए, दो देशों की मुद्राओं के नाम यहाँ पे दे रखे हैं, अमेरिका डॉलर, जापान येन। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 14वें का उत्तर रहने का। ठीक है, अगला प्रश्न 15वें का उत्तर आप देख लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से रहने वाला है प्रश्न क्रमांक 15वें का उत्तर, गीता को किन की बातों में छलावा नजर आ रहा था। ये आपका प्रश्न क्रमांक 15वें का उत्तर रहेगा। नेक्स्ट 16वें प्रश्न का उत्तर आप देख लीजिए, ये आपका प्रश्न क्रमांक 16वें का उत्तर हो जाता है। ठीक है, ये आपके अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं आपके लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न 17 से प्रश्न क्रमांक 22 तक। ठीक है, निर्देश आप इसका पढ़ लीजिए। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 40 से 50 शब्द में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। तो चलिए देखते हैं इनको। प्रश्न 17 है आपका, आदमी के भीतर का मनोबल न टूटे, व्यंग के इस केंद्रीय भाव को समझाइए। प्रश्न 18वां आपका, प्रौढ़ महिला के बेटे ने सिर क्यों झुका लिया था। प्रश्न 19वां आपका, अपनी पाठ्यपुस्तक की किसी कविता की 4 पंक्तियां आपको लिखना है। प्रश्न 20वां आपका, अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें आपके अर्धवार्षिक परीक्षा फल की जानकारी हो। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 21वां आपका, गांधी जी आश्रम में कौन कौन से काम स्वयं करते थे। और प्रश्न क्रमांक 22वां है आपका, आत्म बलिदान एकांकी का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो ये रहेंगे आपके लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22 तक। तो चलिए इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम देख लेते हैं। देखिए, प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर आप देख लीजिए, इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, ये आपका प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18वें का उत्तर। ठीक है, तो देख लीजिए, आप इसको अच्छी तरह से याद करना है आपको। प्रश्न क्रमांक 18वें का उत्तर ये रहेगा। ठीक है, अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 19वें का उत्तर, अपनी पाठ्य पुस्तक की किसी 4 पंक्तियाँ आपको लिखनी थी। तो देखिए, ये दे रखी है आपकी पंक्तियाँ, ये आपका प्रश्न क्रमांक 19वें का उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट अगला आता है आपका 20वें प्रश्न का उत्तर। ठीक है, इस प्रकार से आपको पत्र लिखना है प्रश्न क्रमांक 20वें में। नेक्स्ट अगला है आपका 21वें प्रश्न का उत्तर। सॉरी, ये यहाँ पे पत्र जो है यहाँ तक भी दे रखा है, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। 2 पेज में दे रखा है। ठीक है, पहला आप ये वाला पेज आपको करना है, फिर आपको ये वाला पेज करना है। ठीक है, अगला देख लीजिए आप प्रश्न क्रमांक 21वें का उत्तर। ठीक है, इस प्रकार से रहेंगे, तो आप इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ठीक है, ये आपका 21वां और उसके नीचे आपका 22वां प्रश्न दे रखा है। चलिए भाई, अब आते हैं आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 23 से प्रश्न क्रमांक 26 तक। निर्देश आप देख लीजिए, प्रश्नों के उत्तर 75 से 100 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक आपको मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 23 है आपका, हमीर ने कर्तव्य का महत्व किस प्रकार बताया है। 24वां प्रश्न आप देख लीजिए, दशमलव प्रणाली में रुपये को किस प्रकार विभाजित किया गया है। 25वां प्रश्न आता है आपका, सुभाष चंद्र बोस ने युवकों को किस प्रकार प्रेरित किया था। और प्रश्न क्रमांक 26 है आपका, उत्सर्ग में तो आनंद है, इस कथन का अर्थ समझाइए। ठीक है, तो इस प्रकार से रहेंगे आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न 23 से 26 तक। चलिए इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं। तो देखिए, ये आपका रहेगा प्रश्न क्रमांक 26वें का उत्तर। ठीक है, सॉरी, प्रश्न क्रमांक 23वें का उत्तर इस प्रकार से रहने वाला है। ठीक है, प्रश्न 23वें का उत्तर आप देख लीजिए, इस प्रकार से रहेगा। अगला ये जो है आपका प्रश्न क्रमांक 24वें का उत्तर रहने वाला है, दशमलव प्रणाली में रुपयों को किस प्रकार विभाजित किया गया है। ठीक है, तो 100 पैसों में बांटा गया है, आपको पता है। नेक्स्ट ये है आपका प्रश्न क्रमांक 25वें का उत्तर। ठीक है, 25वें का उत्तर ये रहेगा। और अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 26वें का उत्तर,
उत्सर्ग में तो आनंद है, इस कथन का अर्थ आपको समझाना है। तो देख लीजिए आप उत्तर इसका, प्रश्न क्रमांक 26वें का उत्तर कंप्लीट हो जाता है। तो कक्षा 6 के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है, विथ सॉल्यूशन बताया है, आंसर भी बताए हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अभी तो आपका पहला ही पेपर है, बाकी सारे पेपर्स के वीडियोस भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। तो आप कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।